मैं रवि मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, मैं रवि मिश्रा। आज आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 12 बायोलॉजी से जेनेटिक्स मेंडल्स रूल आनुवांशिकी से संबंधित। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आनुवांशिकी के नियम और मेंडल ने कैसे मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया और आनुवांशिकी की नींव रखी। उससे आगे चलते हैं, जिसमें उन्होंने कुल 3 नियम बताए थे। प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपभ्यूहन का नियम। तो हम सभी ये तीनों किसके मेंडल के नियम हैं। मेंडल के नियम हम सभी इनमें से मेंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में प्रभाविता का नियम पढ़ चुके हैं, पृथक्करण का भी नियम देख चुके थे। आज हम पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अपभ्यूहन के नियम दोनों का अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पृथक्करण का नियम। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें कि ये मेंडल के जो दोनों नियम थे, जिसमें से ये प्रभाविता का नियम और ये दोनों क्या थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अर्थात एक गुण संकर क्रॉस थे। अर्थात इनके एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस करा जाता है। इसमें F1 पीढ़ी तक क्रॉस करा जाता है, इसमें F2 पीढ़ी तक। और ये दोनों क्या थे, एक गुण संकर क्रॉस थे। तो इनको यह भी कहा जाता है एक गुण संकर क्रॉस। मेंडल के इन दोनों नियमों को एक गुण संकर क्रॉस कहते हैं। लेकिन जहाँ तक स्वतंत्र अपभ्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपभ्यूहन के नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं स्वतंत्र अपभ्यूहन के नियम। इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, या इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्यों इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं? इसकी हिंदी होती है द्विसंकरण। द्विसंकरण। क्यों इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी एक जाति के दो या दो से अधिक मतलब कि 2 कैरेक्टर हों या उससे अधिक कैरेक्टर हों, गुणों को लेकर आपस में क्रॉस कराने पर ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से रूपांतरित होते हैं।
रूपांतरित होते हैं। मतलब कि दो भी जो गुण लिया जाता है इसमें वह एक जात के दो या दो से अधिक गुणों को लेकर आपस में क्रॉस कराने पर एक दूसरे के साथ क्रॉस कराने पर ये एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से रूपांतरित होते हैं, अर्थात मिक्सअप होते हैं, अपभ्यूवन करते हैं। तो असॉर्टमेंट करते हैं। इसी को हम आगे एक चार्ट द्वारा समझेंगे। सबसे पहले आते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से मैं हटा रहा हूँ ये सब चीज़ें, इससे ब्लैक बोर्ड पे जगह बने। आते हैं मंडल का नियम। मंडल के नियम में क्या है देखते हैं। मंडल के नियम में सबसे पहले हम दो गुण संकरों को लेंगे। तो लेते हैं लंबापन, लंबा प्लस लाल, ये हुआ एक पौधा। दो गुणों को लिए लंबापन और लाल। लंबे पेन का सिंबल क्या दिखाते हैं? कैपिटल टी, रेड का कैपिटल आर। अर्थात क्या है, पौधा लंबा है और इसका पुष्प लाल, पुष्प क्या है? लाल है। अब इसका क्रॉस अगर हम कराते हैं एक दूसरे पौधे से जो कि बौना है प्लस सफ़ेद पुष्प, और इसका क्या है? स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल आर। अब क्या देखते हैं हम कि अगर इनका ये तो P1 जनरेशन हुआ, ये P1 जनरेशन हुआ। अब इनका अगर हम F1 जनरेशन निकालें, यहाँ पे F1 जनरेशन इनका अगर निकालें तो क्या आएगा? एक आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्या होगा? ये क्या होगा? सभी संकर लंबा प्लस लाल हो जाएगा। ठीक है। लॉन्ग एंड रेड, ड्वार्फ या व्हाइट कलर के पुष्प नहीं होंगे। फिर से सुनेंगे कि ये आपका यही बेस है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो बाकी ये आपको पृथक्करण के नियम से और प्रभाविता के नियम से यह लंबापन का एलील बनाएंगे, कैपिटल टी, लाल पुष्प का एलील बनाएंगे कैपिटल आर, बौने पुष्प का एलील बनाएंगे स्मॉल टी, सफ़ेद पुष्प का स्मॉल आर। दोनों का हम F1 पीढ़ी में क्रॉस कराएंगे। F1 पीढ़ी में कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सभी क्या हो जाएंगे? संकर, लंबा और लाल। चूंकि यह लक्षण कैसा है? प्रभावी है। कैसा है ये? प्रभावी लक्षण है। तो ये प्रथम पीढ़ी में क्या होगा? पूरा का पूरा दिखाई देगा। अब हमें करना क्या चीज़ है कि इनका आपस में क्रॉस कराना है। इनका जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? F2 पीढ़ी। और हमें क्या निकालना है? F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनका हमको एलील बनाना पड़ेगा। एलील कैसे बनाएंगे देखेंगे यहाँ पे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। एक ही होगा, ये विपरीत इसी में फिर आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसमें गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे? अब देखेंगे इसका पहले इसके साथ, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, कैपिटल आर, एक आया। फिर इसका इसके साथ क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, स्मॉल आर। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल आर, और इसका क्या करेंगे? इसके बाद इसका इसके साथ किए और फिर इसका इसके साथ करेंगे, तो स्मॉल टी, स्मॉल आर। इसको अभी रहने ही दीजिए क्योंकि अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर से एक बार इसको देखेंगे। ये एलील बनाने का है। अगर आपने इसे सीख लिया यहाँ पे कि कैसे इसका एलील बनाएंगे तो आप इसे आसानी से कर रह जाएंगे। देखेंगे हम इसको एक जगह लिख लेंगे। पहले को पकड़ेंगे, पहले के साथ यहाँ पे ये प्रथम, फिर इसी को पकड़ेंगे ये दूसरा, और फिर स्मॉल टी को पकड़ेंगे इसके साथ तीसरा, और फिर इसके साथ मिलाएंगे चौथा। तो मतलब 4 बार हमें गुणा करना है। कैपिटल टी का कैपिटल आर के साथ, कैपिटल टी का स्मॉल आर के साथ, स्मॉल टी का कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी का स्मॉल आर के साथ। 4 बार आप गुणा करेंगे
4 बार अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपस में गुणज करेंगे, तो आपको ये जा करके एलील प्राप्त होगा। और ये एलील प्राप्त होगा तो इसके बाद में हम बढ़ेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट बना करके हम इसे देखेंगे। आप सभी को मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग का एक चार्ट वीडियो में दिख रहा होगा, तो इस वीडियो से भी आप आते समझने हैं, की कोशिश एक करेंगे। चार्ट बना करके हम कैसे इसे एलील बनाया देखेंगे। जाएगा, चार्ट में आते हैं, कैसे इससे पहले इसे ऐसे समझा जाएगा। बॉक्स बना लेंगे, बड़ा सा चक्करबोर्ड इसे बोलते हैं। और किसका चक्करबोर्ड बोलते हैं? चक्करबोर्ड बोलते हैं इसको। किसका चक्करबोर्ड? पुनेट। ये जो मेथड है इसको पुनेट साहब ने दिया था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पुनेट का चक्करबोर्ड। यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे ये मेल और ये फीमेल आते हैं। हम इसे यहाँ पे आप बना लीजिएगा, इसे मैं हटा करके यहाँ पे और आगे बढ़ता हूँ। आपको बता दूँ कि ये अब जब सेकंड पीढ़ी में लाएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये बनेगा मेल। ये मेल का सिंबल है और इसका क्रॉस हमको कराना है। फिर इसी प्रकार से कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ, और ये होगा फीमेल। दोनों का जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये बन जाएगा P2 फैमिली, दूसरी पीढ़ी बन जाएगी। ये कौन सी पीढ़ी थी? P1। ये P1 पीढ़ी है और ये कौन सी पीढ़ी है? P2 पीढ़ी है। तो P2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में हमको ये इसी का आपस में क्रॉस कराना है। एक पौधा ये लिया यहाँ पे और एक पौधा यहाँ पे, एक मेल जैसा लिया, एक फीमेल जैसा। दोनों क्या हैं? सभी संकर लंबे लाल पौधे हैं। ऑल प्लांट इज हाइब्रिड, ऑल प्लांट इज हाइब्रिड लॉन्ग एंड रेड, ऑल प्लांट इज हाइब्रिड रेड। ये क्या है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड कैसा है? रेड एंड टॉल, रेड एंड टॉल है। और ये क्या चीज़ है? यह भी हाइब्रिड है, रेड एंड टॉल। हम इनके बीच में लेकर के क्रॉस कराते हैं। हमको निकालना क्या चीज़ है? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के लिए हम आते हैं पुनेट का चक्करबोर्ड। यहाँ पे देखते हैं हमको क्या करना है। यहाँ पे ऐसे 4 बॉक्स बना लेने हैं। पहले आप ऐसे बना करके फिर एक बाहर बॉक्स बना दीजिएगा, फिर 4 बॉक्स ऐसे बना लीजिएगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा और कभी गलती नहीं होगी। और फिर इधर भी हमको 4 बॉक्स बनाने हैं। कुल याद रखिएगा, कुल आपको 16 बॉक्स बनाने हैं। 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए ये गड़बड़ हुआ, यहाँ पे नहीं भरना था, ये एक ऊपर चला गया क्योंकि ये एलील भरने के लिए छोड़ा था मैंने। नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई। यहाँ से शुरू करेंगे। ये 2, ये होगा 3, ये होगा 4, यहाँ पे 5 6 7 8, ये 9, ये 10 11 12 16 15 40 और ये आया 13 16। अब देखेंगे एलील भरेंगे। मेल का एलील कहाँ पे है? ये है मेल, तो इसका एलील हमने बनाया हुआ था। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या क्या बनेगा। इसका इसके साथ तो क्या आएगा? कैपिटल टी, कैपिटल आर। फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल टी और स्मॉल आर। अब देखेंगे इसका इसके साथ स्मॉल टी, कैपिटल आर। फिर इसका इसके साथ स्मॉल टी, स्मॉल आर। फिर यही चीज़ इधर भी फीमेल का, ये फीमेल का है, फीमेल का दिखाएंगे। इसका इसके साथ 1 बार कैपिटल टी, कैपिटल आर। फिर यहाँ दिखाएंगे कैपिटल टी, स्मॉल आर।
कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर इसका नीचे यहाँ पे एलिमेंट बनाएंगे कैपिटल टी, इसके साथ स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। देखिए आपका एलिल बन के रेडी हो गया। इतना ही करना, अगर आपने इतना कर लिया, और याद रखिएगा कि इस बॉक्स को छोड़ के ऊपर वाला एक लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, दोनों लाइनों को छोड़कर अंदर के कुल 16 बॉक्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 16 बॉक्स होने चाहिए, तभी आपका जा करके कम बढ़िया बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यह 8 है, यह 9 है और ये 10 है। 11, 12, 13, ये है 14, 15। आते हैं गुणा करते हैं कैपिटल टी, इसका एक बार इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ। फिर से ध्यान से देखिए, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ, आर का आर के साथ गुणज हो गया। अब ये पौधा कैसा हुआ? अपने पिताजी जैसा। तो इसको लिखेंगे, ये क्या होगा? लॉन्ग प्लस रेड। ठीक है, इसमें देखेंगे इसका गुणा इसके साथ करेंगे कैपिटल टी यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या होगा? लॉन्ग होगा, इसकी वजह से लॉन्ग होगा क्योंकि दोनों है, लेकिन ये चूंकि एक आर होगा, इस आर से क्या है? डोमिनेंस है, प्रभावी लक्षण है। ये क्या है? रिसेसिव करैक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? ये जो है ये इसको क्या करेगा? रेड बना देगा। ये प्रभाव सुप्त हो जाएगा और इसके कारण क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। तो ये लॉन्ग रेड, ये भी लॉन्ग रेड। इसको देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। अब देखिए क्या होगा? ये क्या होगा? ये प्रभावी लक्षण, ये प्रभावी लक्षण। याद रखिएगा, किसी भी पुष्प में के जो एलिल्स हैं, उन एलिल्सों में अगर कोई भी एक एलिल कैपिटल है तो वह पौधा अपने कैपिटल कैरेक्टर को ही व्यक्त करेगा। क्यों? क्योंकि यह क्या चीज़ है? प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है ये? डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा प्रदर्शित होता है, और ये कैसा कैरेक्टर है? अप्रभावी। कैसा है? अप्रभावी है, रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए ये क्या होगा? अप्रभावी लक्षण। तो इसमें देखेंगे ये आ गया अप्रभावी लक्षण। अब आगे देखेंगे इसमें क्या आएगा? ये गुणा करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये भी क्या होगा? लॉन्ग प्लस रेड। इसको देखेंगे यहाँ पे, ये क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये भी क्या होगा? यल प्लस आर आएगा। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे। अब जल्दी कर लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या होगा? लॉन्ग प्लस रेड। इसको देखेंगे कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर लॉन्ग प्लस ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं। दोनों क्या हैं? रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव कैरेक्टर का कैरेक्टर क्या है? यहाँ पे आ गया, दोनों स्मॉल आर तो सफ़ेद होगा, वाइट होगा। तो क्या लिख देंगे इसको? W, वाइट आएंगे। फिर इसको करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा एक चीज़ और, भले ही हम यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, लेकिन बड़े को पहले तरजीह देते हैं। बड़े को हम कैपिटल लेटर को पहले लिखते हैं, तो इसको हम बाद में ले गए, इसे हम पहले उतार लिए। यहाँ पे कैपिटल पहले कर दिए, आर आ गया। अब ये भी आ गया यल प्लस रेड आर। इसमें देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर, तो ये भी इसके जैसा हो गया, यल प्लस वाइट। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या होगा? लॉन्ग प्लस रेड। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या बनेगा? आप लोग अपने मन से जल्दी बनाइए, जल्दी बना के दिखाइए हमको। यल प्लस आर। और ये क्या चीज़ है? यहाँ पे देखेंगे स्मॉल टी कैपिटल आर
तो ये क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एक नया करेक्टर आ गया। नया करेक्टर क्या आ गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी स्मॉल टी किस चीज़ का है, बौनेपन का है। क्या चीज़ है, बौना है। तो ड्वार्फ, ड्वार्फ, ड्वार्फ क्या होता है, बौनापन। प्लस ये देखिए रेड, रेड आ गया। अभी एक छूट रहा है यहाँ पे, इसको भी भर लीजिए। स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, डी प्लस आर। अच्छा इधर देखते हैं, इसको भी यहाँ पे इसका इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ का इसके साथ, यहाँ का इसके साथ। तो वह क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या आएगा, देखिए ये दोनों कैपिटल हैं तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। आपको ये रेड हो जाएगा, रेड प्लस लॉन्ग, पहले यल लिख रहे हैं ना, यल प्लस आर। इसमें देखेंगे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये क्या होगा, लॉन्ग प्लस वाइट डब्लू। ये देखेंगे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या होगा, ड्वार्फ डी प्लस रेड। और लास्ट वाला क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या होगा, अपने टाई जैसा। तो क्या होगा ये चीज़, ये देखिए बौना ड्वार्फ प्लस कैसा होगा, वाइट सफ़ेद डब्लू। अब ये तो आपका हो गया चार्ट, हम भर लिए। अब इस चार्ट को हम क्या करेंगे, इसका रेशियो परीक्षा में पूछा क्या जाता है कि मेंडल के तीसरे नियम के अंतर्गत जो ग्राफ बनाया जाता है उसका रेशियो क्या निकलता है। आते हैं जल्दी से, हम इसका रेशियो देख लेते हैं। रेशियो निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। रेशियो हम क्या निकालेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो हम इसका निकाल लेते हैं पहले फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो हम सबसे पहले जीनोटाइप निकाल लेते हैं इसका। जीनोटाइप, ये फिनोटाइप जीनोटाइप हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कैसे निकालेंगे। चलिए, फिनोटाइप में पहला पौधा आ रहा है लॉन्ग प्लस रेड। अब लॉन्ग प्लस रेड का क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख रहे थे तो इसी हिसाब से लिखते हैं, लंबा प्लस लाल पुष्प। देखेंगे कौन कौन सा नंबर आएगा, लंबा और लाल। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5। अब रुक जाएंगे, 5 तक हो गया। छठा देख रहे क्या आ रहा है, लंबा और वाइट। तो इसको लिख लेंगे 1, इसको लिख लेंगे लंबा प्लस सफ़ेद पुष्प। तो सफ़ेद पुष्प का क्या आ गया, कौन सा नंबर, 6 नंबर। इसको रुक जाएंगे। अब देखेंगे इसमें लंबा और लाल 7 नंबर। तो इसको भी 7 में ही डालेंगे, 7 में। 8 नंबर देखेंगे लंबा और वाइट, तो 8 को इसमें ले जाएंगे। 9 को देखेंगे, 9 भी इसमें जाएगा। 10 को देखेंगे लंबा और रेड, 10 भी इसी में जाएगा। 11 देखेंगे क्या आएगा, 11 देखेंगे, 11 थोड़ा अलग आ गया, ड्वार्फ आ गया, अर्थात बौना प्लस लाल पुष्प। एक अलग तरह का पौधा प्राप्त हो रहा है। इसकी ये नंबर है 11। देखेंगे ड्वार्फ, बौना और लंबा। 12 भी इसी का कैटेगरी का है। 13 देखेंगे लंबा और लाल, 13 यहाँ चला गया। 14 देखेंगे लंबा और सफ़ेद, 14 यहाँ पे चला गया। 15 देखेंगे बौना और लाल, तो 15 यहाँ पे चला गया। और एक लास्ट में ये मिल रहा है, ये पौधा 16 नंबर का चौथा रेशियो जो हमारा प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा बौना प्लस कैसा, सफ़ेद। और ये केवल 16 नंबर। अब इनका टोटल आप संख्या गिन लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 3 1 2 3 और 1। अब आप जानते हैं इसका रेशियो जो निकला वो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1।
इसका रेशियो क्या आया? 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, 9 3 3 1। यही था मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराए। क्रॉस कराने के प्रथम पीढ़ी में सभी संकर लाल पुष्प प्राप्त हुए, लंबे और लाल संकर, और दूसरे पीढ़ी का रेशियो हमारा ये आया, जिसका हम ये जीनोटाइप निकाल लिए, इनके कलर फिनोटाइप कलर कर लिए हम इनके फिनोटाइप, ये जीनोटाइप नहीं है, ये इसको फिनोटाइप कर लीजिए। फिनोटाइप, आपको पिछले वीडियो में मैंने फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया है कि जो बाह्य लक्षण दिखते हैं वो फिजिकली होते हैं फिनोटाइप, और जो एलील दिखते हैं वो जीनोटाइप। और इसके बाद में ये लंबा लाल पुष्प, लंबा सफ़ेद, बौना लाल पुष्प, बौना सफ़ेद पुष्प, कुल 4 प्रकार के पुष्प प्राप्त होंगे। और चारों प्रकार के पुष्पों का जो रेशियो होगा 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 होगा। फिर से सुनेंगे, 4 प्रकार के पुष्प प्राप्त होंगे और 4 प्रकार के पुष्पों का जो रेशियो होगा 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, अर्थात 9 3 3 1 होगा। आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप देखकर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे का वीडियो और कर सकूं। धन्यवाद।